हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हैं कि सब अच्छे होंगे और अपनी जो अध्ययन है अपना अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, फिजिक्स को आगे बढ़ाते हुए, अपनी क्लासेस को आगे की तरफ बढ़ाते हुए, आज का टॉपिक भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, फिजिक्स के माध्यम से इम्पोर्टेंट है। अगर आप मैथमेटिकली देखते हो तो इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं है, लेकिन अगर हाँ फिजिक्स सीखना चाहते हो कि चीज़ें कैसे होती है तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक क्या है हमारे पास बच्चों? आज हम जानेंगे इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का क्या मीनिंग है, क्या मकसद है, क्या सीखना चाहते हैं बच्चों? हमारे पास क्या है, दो कंडक्टर है जिनको हमने पॉजिटिवली चार्ज दिया हुआ है। दो आपके पास, एक ए और एक बी, दो चार्ज कंडक्टर है जिनको हमने पॉजिटिवली चार्ज किया हुआ है, दोनों को ही। एक के पास हमारा चार्ज Q1 है, A1 जो पार्टिकल है हमारा, ए जो चार्ज पार्टिकल है ए, उसे हमने Q1 चार्ज दिया हुआ, और जो दूसरा आपका है उसको हमने चार्ज दिया है Q2, ऐसा हमने मान लिया है। तो बच्चों, अगर इनकी कैपेसिटेंस C1 और C2 है, चार्ज इनके Q1 Q2 है, हमने क्या किया, इन दोनों को एक निश्चित डेफिनिट डिस्टेंस पे रखा, लगभग एक ऐसी डिस्टेंस पे रखा ताकि ये एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को ओवरलैप ना करें। क्योंकि क्या होगा बच्चों, जैसे ही ये पॉजिटिवली चार्ज कोई बॉडी आपके पास है तो उसकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर की तरफ जाएगी, और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स वहां से निकलेगी तो अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। ऐसा ही दूसरे के लिए भी होगा। हमने क्या किया है बच्चों, इन दोनों बॉडीज को, दोनों सब्जेक्ट को एक वायर के थ्रू जोड़ दिया है, एक इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू जोड़ दिया है, जिसमें को हमारा चार्ज क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। ऐसा करने का उद्देश्य हमारा ये है कि हम क्या देखना चाहते हैं कि क्यों अगर दो चार्ज बॉडीज को एक साथ जोड़ दिया जाए तो क्या चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ को फॉलो कर सकता है या नहीं कर सकता, ये हम देखना चाहते हैं। तो बच्चों क्या करेंगे इसके अंदर, हमने क्या किया, दोनों बॉडीज को एक तार के माध्यम से हमने जोड़ दिया है, एक तार को मीडियम लिया है, उसके माध्यम से हमने दोनों को जोड़ दिया है। और जैसे कि बताया गया है कि दोनों को लगभग एक इतनी लंबी वायर से जोड़ना आपको जरूरी है ताकि दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों के वे ओवरलैप ना करे। क्योंकि अगर दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो फिर जो हमारा कॉन्सेप्ट है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का, हम उसे अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, उसमें एरर्स आने लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पिक्चर में आ जाएगा। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड पिक्चर में नहीं है तब हम देखते हैं कि चार्ज कैसे फॉलो करता है। तो बच्चों हमारे पास क्या है, फिलहाल हमने ए बॉडी पर अपना जो ए सब्जेक्ट है उस पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं। अगर इसकी कैपेसिटेंस C1 है और वो पोटेंशियल हमारे पास V1 है, ऐसा ही सेकंड 2 के लिए पोटेंशियल V2 है और चार्ज Q2 अगर है, तो फर्स्ट के लिए जो चार्ज होगा दैट इज Q1 इज इक्वल टू C1 V1, ये हम पढ़ चुके हैं, Q इज इक्वल टू CV होता है। ऐसा ही आपके पास दूसरे चार्ज पार्टिकल के लिए Q2 इज इक्वल टू C2 V2 होगा हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन बनती है, Q1 इज इक्वल टू C1 V1 और Q2 इज इक्वल टू C2 V2। बच्चों अब यहाँ पर क्या है, अगर हम देखते हैं कि पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ को फॉलो होना स्टार्ट हो जाएगा। परंतु जो हमारे पास टोटल चार्ज है, अगर इसके पास हमारे पास टोटल चार्ज Q1 है, यहाँ पर टोटल चार्ज Q2 है, तो जो टोटल चार्ज रहेगा दोनों का जो नेट चार्ज होगा वो सेम रहेगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ये चेंज नहीं हो सकता। ये चेंज इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि क्या होता है, चार्ज कंजर्व होता है, क्योंकि पूरे फिनोमिना में जितना चार्ज आपने दे दिया है इतना ही चार्ज रहेगा जब तक आप उसे एक्स्ट्रा चार्ज बाहर से नहीं देते हो, प्रोड्यूस नहीं होगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के थ्रू तब तक फॉलो होता रहेगा जब तक कि दोनों इक्वलाइज्ड चार्ज ना हो जाए, दोनों में Q1 बराबर Q2 ना हो जाए। जितना चार्ज हमारा बॉडी ए के पास है उतना ही चार्ज हमारे पास बॉडी 2 के पास भी होना चाहिए। इस केस में जाने के बाद आपकी चार्जिंग रुक जाएगी, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज रुक जाएगा। तो बच्चों जब ये फिनोमिना हो रहा होगा तो दोनों की एक पोटेंशियल यानी कि कॉमन कैपेसिटेंस होगी, कॉमन पोटेंशियल होगा। तो कॉमन पोटेंशियल अगर हमारे पास होगा तो कितना होगा, हम देखते हैं अभी। Q इज इक्वल टू हमारे पास होता है CV, अगर टोटल चार्ज Q मान लेते हैं, C आपका टोटल कैपेसिटेंस मान लेते हैं और V पोटेंशियल मान लेते हैं। और यहाँ से अगर आप निकालते हो कि पोटेंशियल कितना होगा, कॉमन पोटेंशियल आप जिसे कह रहे हो, तो V इज इक्वल टू Q बाई C होगा। और टोटल C आपके पास कितना है, दैट इज Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2। अगर कैपेसिटेंस इसकी C1 है पार्ट ए की, और पार्ट बी जो बॉडी 2 आपने मेजर किया है उसकी C2 है, तो जो कॉमन पोटेंशियल होगा दोनों का दैट इज टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस होगा। तो बच्चों यहाँ से हमें पता लगता है कि जो
दो चार्ज पार्टिकल्स है, दोनों को अगर आपने पॉजिटिवली चार्ज किया हुआ है बॉडीज को और आप एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज आपका फॉलो होना स्टार्ट होता है। जिधर आपका ज्यादा चार्ज होगा उससे लोअर चार्ज की तरफ को फॉलो होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल कितना होगा, कॉमन पोटेंशियल Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा हमारे पास। और जो आपका पोटेंशियल है ये कॉमन पोटेंशियल होगा और टोटल जो चार्ज है वो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इन कंडीशंस में ये कंडीशंस तभी फॉलो होगी जब आपने इन दोनों को इस तरीके से रखा हो कि दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को ओवरलैप ना करते हो। क्योंकि अगर दोनों पार्टिकल्स या दोनों बॉडीज के इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरलैप करेंगे तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपका जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू QE वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा और वो कैपेसिटेंस को ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा।